हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो लेक्चर नंबर 4, इससे आज हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नंबर सिस्टम का। आज हम बताएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं, उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो इसमें नंबर वन ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। प्रोडक्ट में यदि बेस सेम हो, इसको बेटे हम बेस कहते हैं, ये पावर होती है। अगर बेस सेम है तो दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। जितना मर्जी प्रोडक्ट हो तो पावर बेस आर सेम, पावर्स आर एडिंग। पॉइंट क्लियर होगा ना? हम पावर्स को ऐड कर देंगे। साथ साथ में मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2⁻³ है इंटू 2⁻²। हम इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻³ प्लस 2⁻5, जिसका आंसर आ गया आपके पास 32। क्लियर? सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड फार्मूला, ये याद रखने सारे फार्मूले। सेकंड नंबर पे है a⁻m ओवरऑल पावर n इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा a⁻m इंटू n। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। हर एक की मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 2⁻³ सारे दी पावर 2, ये बन जाएगा 2⁻, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2⁻6, इसका आंसर आ जाएगा 64। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 64। अब थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड है a⁻m, नीचे डिवाइड किया मैंने a⁻n, इसका फार्मूला होता है a⁻m माइनस n। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी भी एग्जांपल करें, ये हम एग्जांपल लें। एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूँ 2⁻5, नीचे है 2⁻3। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻5 माइनस 3, इसे क्या लिखेंगे 2⁻2। आंसर कितना आ गया 4। आंसर इज 4। क्लियर हो गया ना ये? अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4 में ये कहता है कि a⁻m इंटू b⁻m। अब आपके पास क्या पावर सेम ने, बेस डिफरेंट है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ab ओवरऑल पावर m। ओवरऑल पावर m। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं कैसे आपके पास ये आएगा। जैसे मैंने लिखा 2⁻³ इंटू 3⁻3, इसे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 3 ले लिए, ये बन जाएगा 3 इंटू 2 6⁻3। तो 6⁻3 कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, आंसर आ गया आपके पास 216। क्लियर हो गया ना जी? ये हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में। नंबर 5 पे आ जाइए। 5 पे जैसे आपके पास ये दिया है, दिस वन इज रूट ऑफ ए बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं √a इंटू √b, √a इंटू √b, राइट। तो अब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास दिया है कि 4 इंटू 16, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4 इंटू √16। √4 2 आ गया, वो 4 आ गया, इसका आंसर 8 आ गया। क्लियर? ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ जाइए। 6 नंबर पे है a/b ओवर आ रूट। हम रूट को सेपरेट कर देंगे, √a कर देंगे, नीचे लिख देंगे √b, √a/√b। फॉर एग्जांपल इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ये आ गया, मैंने लिखा 4/9, ये हो गया 4 का रूट ऊपर कर दो, 9 का रूट नीचे कर दो, 4 का रूट 2 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया। समझ आ गया ना जी? ये कैलकुलेशन हो गई है। ऐसे आपके पास 6th 7th नंबर पे आइए। जैसे ये दिया होता है nth रूट, ये a, इसे बोलते हैं nth रूट। जैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है ना। nth रूट, इसका मतलब क्या होता है a⁻1/n, a⁻1/n। इसको अच्छी तरह क्लियर करिए, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। ये आपके पास
जैसे ये है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मैंने लिखा 2, ये देखिए ए, इसका मतलब होता है ए दी पावर 1/2। मैंने लिखा 3 ए, इसका मतलब होता है ए दी पावर 1/3। मैंने लिखा फोर्थ रूट ए, इसका मतलब होता है ए दी पावर 1/4। ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिखिए या सिंपल रूट लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा ए दी पावर 1/2 है। ऐसे हम चलते जाएंगे इसमें। इसी तरह ये हो गया nth रूट है, ए दी पावर 1/n आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें से लास्ट पॉइंट वो भी देख लेते हैं। आपके पास जो लास्ट पॉइंट है ए रेज टू पावर m, इसका अगर आपने nth रूट करना है, इस रूट के अंदर लिखना है इसको। अगर बाहर लिखता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, ए दी पावर m ओवरऑल पावर 1/n। तो सीधा इसका फार्मूला बन गया ए दी पावर m/n। दिस वन इज दी। ये आपके पास कुछ रूल्स ने जिसके मुताबिक आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। वी स्टार्ट दी क्वेश्चन। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं, सॉल्यूशन। पहले नंबर 1 पे आइए। नंबर 1, तो इसमें 5 + √7 आपने सिंप्लीफाई करना है। यस, 5 + √7 इंटू 2 + √5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। राइट, तो करो इसको सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू, आपने सिंपल करना है क्या है, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर 5 ले लीजिए। आपने किया 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए। मैं डिटेल में लिखे देता हूँ, 5 × 2। फिर 5 की इससे मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस साइन आ गया, ये हो जाएगा 5√5। आगे ये √7 की इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस आ जाएगा 2, √7 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2√7। राइट, जब √7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √7 × √5। क्लियर। ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहला कितना आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा। जब इसको 5√5 प्लस आपके पास हो जाएगा 5√5, मैंने इसे लिख दिया 5√5। आगे है 2√7, इसे मैंने लिख दिया 2√7। ये √7 ते इंटू √5, मैंने अभी फार्मूले में बताया था आपको। इसको क्या लिखेंगे, प्लस रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, √35। दिस वन इज़ द आंसर। बोलिए, सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल बेटे मल्टीप्लाई करनी होती है। पहले फर्स्ट टर्म लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, इसी की इससे करिए, फिर +7 की 2 से करिए, +7 की इससे कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए आंसर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। राइट, अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है इसका 5 + √5 इंटू 5 - के √5। दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल। एक आपके पास फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला आपने लिखा था कि x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। ये है ना फार्मूला। तो अब आप क्या करेंगे, लगा दो फार्मूला इस पर। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, जब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 25, माइनस बेटे जब √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 को जब 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। वैसे √5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, बच गया ना 5। हम इसको बेटे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए इधर, मैंने लिखा √5 का स्क्वायर, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 दी पावर 1/2 सारे दी पावर 2। जब बेटे 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 5 दी पावर 1। दिस इज इक्वल टू 5। मैंने अभी फार्मूले में आपको मेंशन किया था ये स्टेप भी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बन गया, आंसर इज 20। ये आपके पास आंसर आ गया इसका 20। राइट, अब थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, √3 + √7 ओवरऑल होल स्क्वायर।
कौन सा फार्मूला ये आपके पास फार्मूला बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, दिस इज द फार्मूला, राइट। अब लगा दो इस पे फार्मूला, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √7, ये इंटू का साइन होता है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपके पास 3 आ गया, √7 का स्क्वायर 7 आ गया, प्लस आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में तो लिख दीजिए √21, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। दिस इज 1 इज 10, इनको ऐड करिए 10 प्लस 2 √21, दिस इज द आंसर, ये आपके पास आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में दिया उसने √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। एक आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, वही आपके पास जो ऊपर भी किया आपने, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर दो इसको सोल्व। दिस इज इक्वल टू √11 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर। √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जे बेटे कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब तो 1/2, 1/2 को 2 से करेंगे तो 1 आ गया, इसका मतलब ये 11 बन गया, माइनस सिमिलरली ये कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो आपके पास बेटे ये आंसर आ गया, आंसर इज 4। मेरे ख्याल बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 16 पे आइए, उसमें दिया है 16th एग्जाम्पल, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बेटे जो फ्रैक्शन में नंबर होता है ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। हमने नीचे वाले को रैशनलाइज करना, √2 क्या नंबर है, इरेशनल नंबर, मैंने इसको रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज करने का सिंपल तरीका क्या है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, या √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 क्या होता है, रैशनल नंबर। चलिए नो स्टार्ट, 1/√2, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/√2, मैंने क्या किया है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, ये तो कट जाएगा, कट के आंसर तो वही आएगा सेम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 आ जाएगा, नीचे आपके पास बन जाएगा √2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ गया √2 तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर √2 आ गया, नीचे आ जाएगा 2। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना, बन गया आपके पास ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे रैशनलाइज हो गया जी, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास इसकी टेक्निक है सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल 17 पे आ जाओ, चलो इसका सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन आपके पास दिया है 1/2 प्लस √3, क्या करना, डिनोमिनेटर, ये क्या है नंबर, इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि √3 इज इरेशनल नंबर, इसमें 2 ऐड करेंगे तो भी इरेशनल नंबर रहेगा। अब आपके पास ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3, मैंने क्या किया है, मैंने इसे, इसका साइन चेंज कर दीजिए, अगर 2 प्लस √3 है, मैंने कर दिया 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस √3 से डिवाइड कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे नीचे रैशनल नंबर आ जाएगा, सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, 2 माइनस के √3 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई करके वही आ गया, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस के √3 इंटू 2 माइनस √3, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस √3, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, तो a माइनस बी का फार्मूला, तो a प्लस बी आपके देखिए ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना फार्मूला जी, तो लगा दीजिए फार्मूला, दिस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सिंपल।
अब सॉल्व कर दीजिए। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, नीचे कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, तो नीचे आ गया 1, आपके पास आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3, दिस वन इज द आंसर। 2 माइनस रूट 3 आपके पास ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 18 पे आ जाओ, इसका सोल्यूशन पे आ जाइए। 18 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बिल्कुल सेम वही टेक्निक है। आपने क्या किया 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 ले लिया, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ये इरेशनल नंबर है नीचे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पे ना ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपके पास आ गया रूट 3 प्लस रूट 5, मैंने साइन चेंज कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करना है। लो जी, वैसे भी तो सिंपली है, जब कट जाएगा तो आंसर तो सेम ही बचेगा ना। अब करो सॉल्व। अब आपके पास आ गया 5 इंटू ये हो जाएगा रूट 3 प्लस के रूट 5, नीचे कौन सा फार्मूला बन गया a माइनस बी थे a प्लस बी, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब करो सॉल्व इसे, a बन जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन कितना हो गया जी अपॉन 3 माइनस 5। आपको पता है ना रूट 3 का स्क्वायर 3 होता, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता, तो आपके पास कितना बच गया 5 इंटू रूट 3 प्लस के रूट 5 अपॉन माइनस 2, राइट। दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया -5.2, ये हो गया 5.2, नेगेटिव साइन है, इंटू कितना आ गया रूट 3 प्लस के रूट 5, दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल 19 पे आ जाओ, इसका सोल्यूशन 1/7 प्लस 3 रूट 2, क्या लिखेंगे इसे, बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गई है। इसको भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, 7 प्लस 3 रूट 2, आपने क्या करना है इसे मल्टीप्लाई करिए 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे भी आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, राइट। अब करो सिंप्लीफाई, ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे आ जाएगा वही फार्मूला बन गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फार्मूला। मैं फिर लिख रहा हूँ फार्मूला, आपके पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो अब आपके पास हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 इसका होल स्क्वायर, राइट। अब करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 रूट 2, या बेटे 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 49 आ गया माइनस, अब ये हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भी होगा रूट 2 का स्क्वायर भी होगा, राइट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, मैंने 3 का स्क्वायर भी कर दिया रूट 2 का स्क्वायर भी कर दिया, राइट। ये बन जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे कितना आ जाएगा 49 माइनस 18, 49 माइनस 18, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 7 माइनस 3 रूट 2, तो नीचे आंसर आ गया 31, दिस वन इज द आंसर। जी बेटे आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज करते हैं 1.4 एक्सरसाइज। चलिए, कहता है क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज दी रैशनल। सिंपली आपने बताना कि कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है। आपको एक चीज़ क्लियर है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं इनके रूट सारे इरेशनल नंबर होते हैं, राइट। दूसरा आपको ये भी पता कि पाई इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं। नाउ 1 फर्स्ट पे आ जाइए। फर्स्ट 2 माइनस के रूट 5, क्लियर। क्या हो गया जी नंबर विच इज़
which is irrational, which is irrational because root 5 is an irrational number। क्योंकि रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये सारा नंबर की बन गया इरेशनल नंबर। नंबर 2 पे आ जाइए। 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में माइनस रूट 23। चलो सिंप्लीफाई करिए। मैंने लिखा 3 प्लस रूट 23 माइनस के रूट 23, दिस इज इक्वल टू 3। 3 कैसे आ गया? बिकॉज ये बेटे आपका कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है 3। तो अब मेरे को बताइए 3 क्या चीज़ है? 3 तो रैशनल नंबर है, हम 3 को 3.1 भी लिख सकते हैं। 3 मीन्स 3.1, राइट, विच इज़ रैशनल, विच इज़ रैशनल। ये बेटे आपके पास रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया ना पॉइंट जी? अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है? 2 रूट 7 नीचे आ जाएगा 7 रूट 7। 2 रूट 7 का मतलब क्या? 2 इंटू रूट 7। इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू रूट 7, राइट। अब आपके पास रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर कितना बन गया? 2.7। 2.7 तो पी पॉन क्यू दी फॉर्म च हो गया रैशनल, विच इज़ रैशनल नंबर। ये बेटे आपके पास रैशनल नंबर आ गया। समझ आ गया ना जी? अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ दिया 1.√2। अभी अभी आपने किया था रैशनलाइज डिनोमिनेटर को। मैंने क्या किया? रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया रूट 2, तो नीचे कितना बन गया? रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? रूट 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, ऊपर आ गया रूट 2, तो नीचे आ गया 2। ठीक है ना? विच इज़ कौन सा नंबर है ये? विच इज़ इरेशनल नंबर। क्यों है विच इज़ एन इरेशनल नंबर? irrational number because root 2 is irrational. रूट 2 इज़ एन इरेशनल। समझ गए ना जी? चलिए अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए। फिफ्थ पार्ट पे आइए। फिफ्थ पार्ट क्या दे रहा है वो? हाँ, 2 पाई। 2 पाई, तो 2 पाई क्या है? पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। विच इज़, ये तो सीधा लिख दीजिए आप, विच इज़ irrational number because pi is an irrational number। हो गया ना सिंपल? ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सेकंड क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, राइट। अब आपने करना क्या है? इसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 इंटू 2। 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का साइन हो गया 3 इंटू रूट 2, प्लस रूट 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू रूट 3, प्लस रूट 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? दिस साइन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर हम नहीं भी लिखते तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसका आंसर कितना बन गया? ये कितना हो गया? 6। ये कितना बन गया? 3 रूट 2। और ये कितना आ गया? 2 रूट 3, प्लस ये कितना आ गया? रूट 6। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड नंबर पे आ जाइए। सेकंड नंबर है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, बिकॉज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बेटे फार्मूला आपके पास, आप कर दीजिए सॉल्व। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, दिस इज आंसर इज 6। जी बेटे आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है आपके पास है, आपके पास फार्मूला है बिकॉज एक्स प्लस वाई ओवरऑल होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2x इंटू वाई। लगा दो फार्मूला, ये बन जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, राइट। इसका आंसर कितना बन गया, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, प्लस आ जाएगा 2, इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 10 आ गया, राइट। दिस इज द आंसर, 7 प्लस 2 रूट 10 इज द आंसर। क्लियर हो गया ना जैसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। आज हमने ये चैप्टर ख़त्म करना है। रूट 5 फोर्थ नंबर पे आ जाइए। रूट 5 माइनस रूट 2 आपने मल्टीप्लाई करना है रूट 5 प्लस रूट 2 से। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम फार्मूला लगा रहे हैं बिकॉज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो आपने क्या किया है, दिस इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, इसका आंसर कितना आ गया 3, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट चाहिए, कहता है रिकल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जिसको उसने सी लिया सर्कमफ्रेंस को, एंड टू इट्स डायमीटर को हमने डी ले लिया। पाई की वैल्यू सी अपॉन डी है। कहता दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हमें कंट्राडिक्शन लग रही है कि क्या पाई इरेशनल नंबर है, चेक करना है हमने। तो देखो आपके पास है क्या है, तो जो गिवन है पाई, जो गिवन पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, जिसकी सर्कमफ्रेंस को सी ले लिया, डायमीटर को हमने डी ले लिया, ठीक है। ये पाई की वैल्यू। अब हमने चेक करना है कि पाई वाकई आपके पास इरेशनल नंबर है। ये तो सी अपॉन डी है, फिर इरेशनल नंबर कैसे, ये तो रेशनल नंबर बनता है। अभी हमने ये चेक करना है। चलिए सपोज कर लेते हैं, सपोज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये रैशनल नंबर, मान लेते हैं रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। वेयर सी एंड डी आर एनी इंटीजर्स एंड डी नॉन ज़ीरो। मान लिया डी नॉन ज़ीरो है क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर तो होगा ही सर्कल का नॉन ज़ीरो, ठीक ना। सी थे डी आर एनी इंटीजर, सी भी इंटीजर होगा, डी भी इंटीजर, यदि रैशनल नंबर है तो जे भी इंटीजर होगा, जे भी इंटीजर होगा। हेयर बड़े ध्यान से देखना, हेयर जो डी है डायमीटर, डी जो डायमीटर है कैन बी पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, डायमीटर तो पॉजिटिव होगा, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। बट जो सी है, सी मीन्स मेजरमेंट ऑफ circumference, it can never be integer. So pi is an irrational number, क्योंकि इसमें जो c है, c का मतलब क्या है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस जो मेजरमेंट ऑफ सर्कमफ्रेंस है इन
इट कैन नेवर बी इंटीजर, राइट। इस करके हम पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। जैसे आपने नंबर लाइन के √2 किया, √3 किया, √5 किया, राइट, ऐसे हम करेंगे 9.3 का रूट। जितने भी पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन है रूट वाले, उनकी सेम एक ही टेक्निक है, उसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। हमें क्या क्या चाहिए, एक ये स्केल चाहिए, एक ये चाहिए, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपके पास कंपास चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों से हम ये करेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहला काम क्या है, हम ये ड्रा करेंगे नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन ड्रा कर लीजिए। इसमें क्या लिखा है 9.3, 9.3। तो हम क्या करेंगे 9.3 नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 9.3 यहाँ से देखते हैं ध्यान से, ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, ये आ जाएगा 3, 9.3। ये ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया 9.3। वैसे इसने ये नहीं कहा कि 9.3 सेंटीमीटर लेना, यूनिट्स कहा उसने, ठीक है ना। तो चलो मैंने सेंटीमीटर ले लिया, 9.3 ले लिया। अब यूनिट भी ले सकते हैं, यूनिट का मतलब कोई बड़ी टर्म भी ले सकते हैं, इक्वल के इंटरवल होने चाहिए, राइट। अब आपने क्या करना है, चलिए मैंने ये मार्क कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे मार्क कर लेते हैं ए पॉइंट। ये नंबर लाइन है 9.3, इसे आपने ले लिया बी पॉइंट। क्लियर हो गया ना। अब आप एक काम करिए, बी इस लाइन को आगे प्रोड्यूस फर्दर कर दीजिए, फर्दर आगे ले जाओ इस लाइन को, और 1 यूनिट कट कर दीजिए। यहाँ से 1 यूनिट आपने कट करना है, ये यहाँ से 1 यूनिट कट कर दीजिए। ध्यान से देखना, ये आपके पास हो गया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट मैंने कट कर दिया, राइट। इस पॉइंट को मैंने ले लिया सी। बड़े ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब आपने क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट लेंगे। ए सी का मिड पॉइंट हम कैसे लेते हैं, हाफ से ज़्यादा है, हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मिड पॉइंट लेना, हाफ से ज़्यादा ओपन करिए, ओपन करके ये मार्क कर दीजिए, ये देखिए, और उतना ही ओपन करिए। ये इस साइड से भी मार्क करिए, बहुत इजी प्रोसेस है ये देखिए, ये आ गया और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसे हम ज्वाइन करते हैं, इसे हम ज्वाइन करेंगे, राइट। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। हमें तो मिड पॉइंट चाहिए, ये दिस वन इज़ दी मिड पॉइंट। चलिए हम मार्क भी कर लेते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, ये हमने मार्क कर लिया, मेरे को ये मिड पॉइंट मिल गया। लेट अस सपोज दिस मिड पॉइंट इज़ ओ। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने किया क्या है, मैंने सबसे पहले ए बी को लिया, यहाँ से ये ए बी को मैंने लिया यहाँ तक, कितना था ये 9.3 यूनिट्स, राइट। तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस वन इज़ अप टू दिस वन, ये है 1 यूनिट, ये आपके पास आ गया 1 यूनिट। ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल गया। तो अब हम करेंगे क्या, आपने क्या करना है, ओ को सेंटर लीजिए, ओ को सेंटर लीजिए, ओ ए रेडियस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जे क्या आ जाएगा, सी पॉइंट तक आ जाएगा। ये मैंने मार्क कर दिया, इसको आप मार्क कर दीजिए, ये हो गया आपके पास, मार्क कर दिया। इट इज़ क्लियर, यहाँ तक पॉइंट आ गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने ए बी को 9.3 यूनिट ले लिया, उसके बाद मैंने उसके आगे इसको एक्सटेंड किया 1 यूनिट। ए सी का मैंने मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट पे यहाँ पे आप कंपास रखिए और सेमी सर्कल ड्रा कर दीजिए। मैंने सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। अब हमने क्या करना, इस बी पॉइंट से आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 90 डिग्री आपको आता है ना, 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करते हैं। ये यहाँ पे रखिए, ये आ गया आपके पास 90 डिग्री डी से, तो ये हो गया। आप इसको ज्वाइन करिए। जब हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इधर ध्यान से,
मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन सिर्फ आपने इसी को करना है, दिस वन। लो जी, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया एंगल आपके पास। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब बताइए इसमें कोई डाउट है जी? राइट। अब आप क्या करेंगे, डी, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से ये जहाँ तक जो है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज डी, ये डी पॉइंट है। यहाँ पे जो बी डी पॉइंट है, जो बी डी है, वो आपके पास आ जाएगा √9.3 यूनिट्स, √9.3 यूनिट्स। ये है डिस्टेंस √9.3 यूनिट्स का। लेकिन ये तो हमारा हवा में है ना, हमने तो ऑन दी नंबर लाइन इसको ड्रा करना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इस नंबर लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। मैंने बेटे ये एक्सटेंड कर दिया, नंबर लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दो। राइट। फिर आप क्या करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ये डिस्टेंस √9.3 है, ये डिस्टेंस √9.3 है। आपने क्या करना, यहाँ से इसे मार्क कर दीजिए। ये देखिए दिस पॉइंट, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, इसे हम मार्क कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ई। अब आपके पास जो बी ई है, बी ई डिस्टेंस हो गया 9.3, इसका रूट यूनिट्स, ये हो गया आपके पास है √9.3। राइट। अब आपने किया क्या है, तो इसकी डिटेल हम मेंशन कर देते हैं, लिख दीजिए स्टेप्स। जो स्टेप्स आपने किए हैं, स्टेप्स जरूर लिखेंगे। टेक, सबसे पहला काम क्या किया मैंने, टेक ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। मैंने ए बी को 9.3 यूनिट्स ले लिया एंड बी सी को आगे प्रोड्यूस करके 1 यूनिट ले लिया। बी सी आ गया हमारे पास है 1 यूनिट। क्लियर हो गया। उसके बाद किया मैंने ए सी का मिड पॉइंट ओ ले लिया। राइट। ए सी का मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एट ओ पॉइंट। ओ पॉइंट आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया है, ओ से एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया। टेक ओ एज द सेंटर, टेक ओ एज द सेंटर, ड्रा एन आर्क, कौन सा, ए सी, on the number line, on the नंबर लाइन पे मैंने ये ड्रा कर दिया है। क्लियर हो गया ना जी। आपके पास जो बी पॉइंट है, फ्रॉम बी ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए सी के ऊपर। तो आपके पास हेयर जो बी डी डिस्टेंस है, ये होगा √9.3 यूनिट्स, √9.3 यूनिट्स होगा, ठीक है ना। तो मैंने ऑन दी नंबर लाइन इसको करना, तो हम क्या करेंगे, बी को मैंने सेंटर लिया एज बी इज ए सेंटर, मैंने बी को सेंटर लिया तो एक आर्क ड्रा कर दिया, ड्रा एन आर्क डी ई, ये वाली आर्क, एन आर्क डी ई। राइट। ये डी ई आर्क हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ये आपके पास जो बी ई है ऑन द नंबर लाइन, दिस इज इक्वल टू √9.3 यूनिट्स। ये आपके पास वेट बन गया। ये डिस्टेंस हैगा 9.3 रूट यूनिट्स। क्लियर हो गया ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पॉइंट
पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट ई, ये वाला जो पॉइंट है ई रिप्रेजेंट्स रूट 9.3 यूनिट्स। दिस इज द टेक्निक हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसी तरीके से करेंगे, जितने भी ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होंगे। एक चीज़ मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या है, उसने किया रूट ऑफ 9.3, मैंने 9.3 यूनिट ले लिया ए बी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। उसके आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया 1 यूनिट। ए सी का मैंने मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट का आपको तरीका मैंने बता दिया कैसे लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकल गया। मिड पॉइंट पे कंपास की हेल्प से मैंने एक ये सेमी सर्कल लगा दिया, जिसको हम आर्क भी बोलते हैं। ये मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है ना। नंबर लाइन के ऊपर सी पे कट कर रहा है जी। अब बी से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, राइट, प्रोटेक्टर के साथ। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 9.3 का रूट, ये है डिस्टेंस वो। पर इसको नंबर लाइन पे करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सेंटर लेके ना मैंने ये आर्क लगा दिया। तो ये डिस्टेंस बी से लेकर ई जो डिस्टेंस है रूट ऑफ 9.3 यूनिट्स है। दिस इज़ द टेक्निक। जो स्टेप्स आपने किए ना उसको डिटेल में मेंशन कर दीजिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5, आपने क्या करना है, रैशनाइज द डिनोमिनेटर्स। आपने इसे रैशनाइज करना है डिनोमिनेटर को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1/√7 हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर आ गया √7, नीचे जब √7 की √7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1/7√7 इज़ द आंसर। होगा इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये है ना, नीचे ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आपने इसको रैशनाइज कर दिया, 7 तो रैशनाइज हो गया, पॉइंट क्लियर। उसी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, उसी से डिवाइड कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब हम सेम रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। 1/√7 माइनस √6 कर दीजिए, इसको भी सॉल्व। 1/√7 माइनस √6 आपने क्या करना, साइन चेंज करके कर दीजिए। √7 प्लस के √6 नीचे भी आ जाएगा, √7 प्लस के √6। मैंने क्या किया, √7 प्लस के √6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन एक फार्मूला है आपके पास, बिकॉज कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है कि ax प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, अब लगा दीजिए फार्मूला। ये बन जाएगा √7 इसका स्क्वायर माइनस √6 इसका स्क्वायर। कितना आ गया जी, ऊपर आ गया √7 प्लस √6, नीचे कितना आ जाएगा, ये √6 है। जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये बन गया टोटल आपके पास, दिस इज इक्वल टू √7 प्लस √6 के नीचे कितना आ गया 1। तो बेटे आपका आंसर आ गया √7 प्लस √6 इज़ दी आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है 1/√5 1/√5 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करिए, √5 प्लस √2, इसको रैशनाइज कर दीजिए। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। हम किसी भी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड सेम से मल्टीप्लाई कर दे, उसी से डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर को जब हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर रहेगा, राइट। तो ये हम अप्लाई करते हैं फार्मूला, ताकि ये हमारा रूट कैंसिल हो जाए। फार्मूला कौन सा लग जाता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लगा दो इसका भी फार्मूला, ये बन जाएगा आपके पास √5 माइनस के √2 अपॉन √5 माइनस के √2 अपॉन, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, तो a माइनस बी का फार्मूला, इसका होल स्क्वायर माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ गया जी, ये बन जाएगा √5 माइनस दे √2, नीचे कितना आ जाएगा 5 माइनस 2।
रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा रूट 5 रूट 2 नीचे आ जाएगा 3। दिस वन इज़ दी आंसर। ये बेटे इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट पे क्या है, 1/√7 - 2। आप इसको क्या करेंगे, 1/√7 - 2 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 + 2 से, नीचे भी कर दीजिए √7 + 2 से। क्लियर। अब आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, ऊपर हो गया √7 + 2, नीचे फार्मूला फिर वही बन गया x + y × x - y, वो सेम फार्मूला लग जाएगा जे वाला ही। तो क्या करेंगे हम, √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 + 2, नीचे आ जाएगा 7, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसका बेटे आंसर आ गया √7 + 2, नीचे आ जाएगा 3। दिस वन इज़ दी आंसर। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, राइट। हाँ यस, देखिए मैंने आपको ये इससे पहले ये भी बताया था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। एक बार फिर हम रिवाइज़ करते हैं कि इसके रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला था a⁻m × a⁻n, यदि बेस सेम, इसको बेटे हम बेस बोलते हैं, यदि बेस सेम हो पावर को ऐड कर देते हैं a⁻m + n। जैसे 2⁻3 है × 2⁻2 है, हम इसको 3 + 2 5, 2⁻5 हो जाएगा, राइट। ऐसे आपके पास है a⁻m सारे की पावर n, तो क्या लिखते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा m × n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एग्जांपल जैसे है 2⁻3 ओवरऑल पावर 2, मैं 3 की 2 से मल्टीप्लाई करके 2⁻6 लिख देता हूँ। क्लियर। ये फार्मूले सारे याद रखने हैं आपने। अगर डिवीज़न में भी आता है a⁻m, नीचे a⁻n, ये नीचे जो n है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा a⁻m - n। जैसे 2�5 है, 2⁻3 है, 2⁵ - 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, 2⁻2 4। क्लियर। ऐसे ही इसको देखिए, अगर पावर सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट हो जाता है। इसका मतलब मैंने किया a × b का प्रोडक्ट करके पावर को मैंने सेम लिख दिया। जैसे 2⁻3 है, 3⁻3 है, तो ये बन गया 2 × 3⁻3, ठीक है ना, 2 3 6 6⁻3। ऐसे रूट में है, अगर रूट a भी है, हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, √a × √b, ठीक है ना, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। जैसे 4 है, 16 है, 4 का रूट सेपरेट कर दिया, × 16 का रूट सेपरेट कर दिया। अगर डिवीज़न है तो इसको भी सेपरेट कर दो, ऊपर का रूट ऊपर कर दो, नीचे का रूट नीचे कर दीजिए। इसको बेटे हम बोलते हैं nth रूट। nth रूट यदि अगर इसके अंदर है तो होएगा पावर 1/n। हम जैसे ये है, हम इसको ये भी तो लिखते हैं ना कि √a, चाहे √a है, अगर यहाँ पे सपोज करो 2 भी लिख दे, बात ही की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ही होता है a⁻1/2। अगर बीच में 3 है तो a⁻1/3, अगर 4 है तो a⁻1/4। ये हमारे पास एक टेक्निक है, इसी के बेस के हम ऊपर क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 20 करते हैं, आपने सिंप्लीफाई करना। फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2⁻2/3 × 2⁻1/3, 1/3, राइट। अब ये देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2⁻, देखो पहले फार्मूला लगा जी, a⁻m तो a⁻n, पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है, पावर ऐड। इसमें क्या है, ये हो जाएगा 2/3 + 1/3, इसे हम लिखेंगे 2⁻, इसका एलसीएम लीजिए 3, ये बन जाएगा 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 2, ऊपर होएगा 3/3, दिस इज इक्वल टू 2⁻1। इसका आंसर आ गया बेटे 2, आंसर इज 2। क्लियर हो गया ना जी। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट, सेकंड में दिया 3⁻1/5 ओवरऑल पावर 4। इसमें देखो कौन सा फार्मूला लग गया जी आपके पास, पावर वाला फार्मूला लग गया। ये देखिए, ये लिखा है a⁻m ओवरऑल पावर n, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है a⁻mn। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 3⁻1/5 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3⁻4/5 इज़ दी आंसर। इसका आंसर बेटे ये आ गया। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड में क्या दिया है, 7⁻1/5, नीचे है
7 दी पावर 1/3 इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फार्मूला लग गया? ये थर्ड प्रॉपर्टी लगी है, ए दी पावर एम तो ए दी पावर एन, ए दी पावर एन ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा 7 दी पावर 1/5 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 7 दी पावर, एलसीएम कितना आ गया? 15, एलसीएम आ गया 15, ये बन जाएगा 3 माइनस 5, राइट, दिस इज इक्वल टू 7 दी पावर -2/15, 7 दी पावर -2/15। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/7 दी पावर 2/15। इस नेगेटिव को चेंज करने के लिए हम 1 लिख सकते हैं, अगर नीचे आता तो हम ऊपर लेके साइन चेंज हो जाता। दिस वन इज़ दी आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए, 13 पावर 1/5 इंटू 17 दी पावर 1/5, दिस इज इक्वल टू, अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? फोर्थ प्रॉपर्टी लगी है। इसमें ये दोनों डिफरेंट है, पावर सेम है, दोनों का प्रोडक्ट करिए, पावर सेम कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, पावर को सेम कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/5। अब 13 की 17 से मल्टीप्लाई करिए। जब 13 की 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी? ये आ जाएगा 122, इसका मतलब हो गया 221, इसकी पावर कितनी आ गई है? 1/5, दिस वन इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। 64 इसकी पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? 64 को 8 इंटू 8 कितना होता है? 64, इसकी पावर 1/2, ये बन जाएगा 8 दी पावर 2, 8 इंटू 8 पावर 2 हो गया, इसकी पावर 1/2, ये बन जाएगा 8 दी पावर 2 इंटू 1/2, हैगा ना फार्मूला, ये आ जाएगा कट के कितना हो गया 1, 8 दी पावर 1, तो आपके पास आंसर आ गया 8, आंसर इज 8, राइट। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, 32, इसकी पावर 1/5 है, ठीक है ना। एक इसी की पावर 5 देखिए है, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 2 दी पावर 5 ओवरऑल पावर 1/5 2, ये बेटे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, 5 की 1/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट के 1 आ गया, 2 दी पावर 1, तो आंसर आ गया 2, दिस इज द आंसर 2। अब थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट है 125, इसकी पावर 1/3, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 ओवरऑल पावर 1/3। तो क्या लिखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 इंटू 1/3, ये बन जाएगा 5 दी पावर 1, दिस इज इक्वल टू 5, ये आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए इसका भी सोल्यूशन। चलिए फर्स्ट पार्ट लीजिए, 9 दी पावर 3/2, क्या 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसकी पावर 3/2, 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 2 ओवरऑल पावर 3/2, ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2, हैगा ना ये फार्मूला, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 दी पावर 3। अब 3 की पावर 3 कितना होएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना आ गया 27, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 27, क्लियर। सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट में है 32, 32 इसकी पावर है 2/5, हम क्या लिखेंगे 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा पावर 2/5, दिस इज इक्वल टू 2 दी पावर 5 ओवरऑल पावर 2/5, इसे क्या लिखेंगे 2 दी पावर 5 इंटू 2/5, मल्टीप्लाई कर दा मैंने इससे, 5 से 5 कट गया, 2 दी पावर 2 आ गया, 2 दी पावर 2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 2, इसका आंसर आ जाएगा 4, दिस इज द आंसर, आंसर इज 4, समझ आ रहे हैं ना।
थर्ड पे आइए। थर्ड क्या कहता है, 16 दी पावर 3.4। 16 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सारे दी पावर 3/4। ये बन जाएगा आपके पास 2 दी पावर 4 ओवरऑल पावर 3/4। ये बन जाएगा 2 दी पावर 4 इंटू 3/4। एक मल्टीप्लाई कर जाता है ना, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 2 दी पावर 3। 2 दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 8। दिस इज द आंसर। समझा। अब फोर्थ नंबर पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 125 इसकी पावर है -1.3। 125 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 ओवरऑल पावर। जब बेटे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अभी डिटेल में देखिए, ये हो जाएगा 5 दी पावर 3, फिर आ जाएगा -1.3। इसे लिखेंगे 5 दी पावर 3 इंटू -1.3। ये मल्टीप्लाई करेगा ना, ये आ जाएगा 5 दी पावर -1। तो 5 दी पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 दी पावर 1, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1.5। इसमें आपके पास आंसर ये आ जाएगा 1.5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आइए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसका भी सोल्यूशन पे आ जाओ। इसका फर्स्ट पार्ट 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1.5। क्या करेंगे आप इसके, ये बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड कर जाती है। ये देखिए, यदि बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो आप इसको पावर को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 2 दी पावर 2.3 प्लस 1.5। ये बन जाएगा 2 दी पावर, एलसीएम ले लीजिए 15, 5 टू द 10, ये बन जाएगा 3। इसका बेटे आंसर आ गया 2 दी पावर 13/15 इज द आंसर, राइट। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड है 1/3 इसका होल स्क्वायर्स ओवरऑल पावर 7, ओवरऑल पावर 7, राइट। तो क्या करेंगे हम, ये 3 दी पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 3 दी पावर -2, ठीक है ना। अगर हम ऊपर लेके जाते हैं साइन चेंज होता है, अगर जहाँ से नीचे लेके जाते हैं फिर भी साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया 7। अब आपने क्या करना है, 3 रेज़ टू पावर -2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 दी पावर कितना आ गया, -14। 3 रेज़ टू पावर -14, दिस वन इज़ द आंसर, 3 रेज़ टू पावर -14। क्लियर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको नेगेटिव को ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 लिख दो, 3 रेज़ टू पावर -14 प्लस के 14 बन जाएगा, राइट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है 11 दी पावर 1/2, 11 दी पावर 1/2, फिर है नीचे 11 दी पावर 1/4। दिस इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाली बेटे लगी, ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n। ए दी पावर जे n है, इसमें से माइनस हो जाएगा, अगर डिवीज़न है तो माइनस हो जाती है, अगर प्रोडक्ट है तो सम हो जाता है पावर का। याद रखना ये चीज़ें सारी। तो आपने क्या किया है, 11 दी पावर 1/2 माइनस 1/4, दिस इज़ इक्वल टू 11 दी पावर, मैंने 4 लिया एलसीएम, ये बन जाएगा 2 - 1, दिस इज़ इक्वल टू 11 दी पावर 1/4 इज़ दी आंसर। इसका आंसर आ गया 11 दी पावर 1/4। क्लियर। अब चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। 7 दी पावर 1/2 इंटू 8 दी पावर 1/2, यही है ना क्वेश्चन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है आपके पास, ये वाली। ये देखिए, a दी पावर m, b रेज़ टू पावर m, पावर सेम है, पावर सेम है, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ये याद रखिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 इसकी पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा, 56 दी पावर 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया, 56 की पावर 1/2, राइट। और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसको बेटे अच्छी तरह करिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए। तो फिर मैं हर बारी जो ही मैं कहता हूँ कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। सब्सक्राइब करने से जो भी कोई नया वीडियो लेक्चर आता है तो आपके पास डायरेक्ट पहुँच जाया करेगा, और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।